सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिब्बी मुआयने और इलाज से मुंसलिक रहने की इजाज़त। इजलास के तमाम अखराजात कैदी या उसके अहले खाना बर्दाश्त करेंगे। तिब्बी रिपोर्ट्स मीडिया या अवाम के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फैसले में कहा गया यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर रिलीफ वापस हो सकता है। फैसले में कहा गया कैदी को अहले खाना के साथ हफ्ते में एक बार मुलाकात, हफ्ते में 2 बार अपने बेटों से बातचीत की इजाज़त दी जाएगी। अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। अदालत का दर्ज मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमाओं के अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक इंसाफ मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। शिफा अस्पताल के करीब ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। वकील अजीज भंडारी ने अदालत में दलाइल दिए हैं। नज़रसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हज़ारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल से इलाज करवाने के फैसले का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर नुकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में कई कैदी हैं जिन्हें सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड ये फैसला करेगा कि जेल में इलाज होगा या बाहर सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की डियारा जेल में मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में दोनों भाई बहन ने सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। जेल ज़राए के मुताबिक नौरीन न्याजी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से आगाह किया। मुलाकात के बाद बानी पीटीआई को वापस कंपाउंड मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई की जश्न मनाने की कैफियत बानी को जेल से निकालने की ख्वाहिश की अक्कास है। ये शख्स माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने का मुतालबा करता था। ख्वाजा आसिफ ने कहा अस्पतालों में इलाज तो पहले भी होता रहा है, अब भी तिब्बी सहूलत फराहम करने पर एतराज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। सीधा रास्ता यही था। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर कर दी। वज़ीर आज़म ने मुशीर सेनेटर अनसनाउल्लाह से कहा कि पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा है। जब फैसला पसंद करना हो तब भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बहुत देर से मौजूद है। अपोजिशन की जानिब से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहते हैं बरसात की हब्स ज़दारुत में फैसला ठंडी हवा का झोंका है। फैसले से अदलिया का वकार बहाल होगा। मेरे दिल का बोझ भी कुछ कम हुआ है। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी अहम है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। जेलें भुगतने वाले जानते हैं तवील क़ैद तन्हाई से सेहत मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। ये आप बीती भी और जग बीती भी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर शीमा समेत दीगर असीरान भी ऐसी तवज्जो के हकदार हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करेगी। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वही उनका फैसला करेंगे। हमारे कायदीन भी जब कैद थे तो अदालतों के जरिए रिलीफ मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है पीटीआई वाले आज मान गए अदालत में इंसाफ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने माजी में अदालतों को जो बुरा भला कहा वो काबिल मजम्मत है।
PTI को समझना चाहिए पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ नहीं। बानी PTI अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए। सियासी मुखालफत अपनी जगह, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। बानी PTI की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। सिंध के वजीर शजीर इनाम यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नए सूबों का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। नए सूबों का फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। नए सूबों के हवाले से सिंधी अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी दर्जा हयात बेहतर होगा। हुकूमत की तरफ से भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा जस्टिस शाहिद वहीद ने तारीख रकम कर दी। उम्मीद है अब अदालतों से अच्छे फैसले आएंगे। जेलों में नाहक कैद लोगों को भी हौसला मिला है। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली का अदालती हुक्म। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से आला सतह इजलास। आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम शरीक। ज़रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। पेट्रोल ₹3.34 महंगा, नई कीमत ₹334.54 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹5.27 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹395.69 हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम घर से निकले हैं तो अपने हक के लिए निकले हैं, लोगों के हक के लिए निकले हैं। इसलिए पेट्रोल की ये लेवी जो जबरी टैक्स है वो हमें कबूल नहीं है और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत ₹225 करनी पड़ेगी। अब निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं कि ये निजाम हम नहीं चला सके और इसे बदलना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। आप मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ तीसरे रोज धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में कारकुनान का एहतजाज। लाहौर में हाफिज नेमो रहमान का कारकुनान से खिताब। कहा रवां बरस हुकूमत ने अहदाफ से भी ज्यादा लेवी वसूल कर ली है। IPPs को बिजली न बनाने पर भी 1700 अरब रुपए दे दिए गए, मगर वो टैक्स जमा नहीं करवाते। लेवी भत्ता टैक्स मंजूर नहीं है। हमारे धरनों से हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई। कहा किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिलती, ये चीनी इंपोर्ट करने की बात करते हैं। निजाम चलाने वाले भी अपनी नाकामी का एतराफ कर चुके हैं। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफा। सेनेटर पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस में एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वक्त आज 11 बजे महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेर रहमान, सलीम मानवीवाला वक्त में शामिल होंगे। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर एहसान की रिहाइशगाह मियां वाली आमद अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर एहसान के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। कहा शहीद मेजर एहसान का आज़म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। शहादा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मेजर एहसान ने अपनी कीमती जान निछावर की है और शहादत का बुलंद रुतबा पाया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पर तमाम सियासी जमातों का एतमाद में लेना जरूरी है। सियासी इत्तफाकी राय के बगैर इस जंग में मुस्तकिल कामयाबी मुश्किल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा सवात से बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब तक दहशतगर्दी के खतरात का नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुकाबला किया।
दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी ने हमारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। अता तारा ने कहा कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए गए, ताहम रियासत ने हर इल्ज़ाम का अमली जवाब दिया है। कुलभूषण जाधव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का अमली सबूत है। दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। PTI अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का PTI ने बाइकआउट किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तराल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें भी अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। हम अपना मुल्क गैर मुल्कियों से साफ करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादर अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। शमसाबाद में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला ले में कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। पार्लियामेंट हाउस की छतें फिर टपक पड़ी। मदीना टाउन में छत गिरने से मियां बीवी जां भग, 17 साल लड़की जख्मी। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद के जायजा इजलास से गुफ्तगू, कहा पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा हमारी पुरखुलूस काविशों की अक्कास है। नौजवानों बिलखसूस ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्कों के मसाइल के हवाले से बातचीत। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में अवामी मनसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए क्लीन किया जा रहा है। लाहौर में बसंत मार्च में मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तारीख का ऐलान भी कर दिया। 3 रोज़ा बसंत का आगाज़ 12 मार्च से होगा। कहा लाहौर फिर रंगों, सकाफत, जश्न, जोश जज्बे और रिवायती मेहमान नवाजी से जगमगा उठेगा। जश्न पंजाब और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है। सब मिलकर आएँ, बसंत को यादगार बनाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आलमी मेहमान बसंत फेस्टिवल की तारीखें महफूज कर लें। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर समेत पूरा मुल्क इंतज़ार करेगा।